हेलो। जय हिंद। कैसे हो सारे? सभी स्वस्थ हो? और कैसे चल रही पढ़ाई आप लोगों की? तो मेवाड़ का इतिहास अपना लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। दो राजा बच रहे हैं, दो राणा बच रहे हैं। उसकी चर्चा भी मैं अभी कर देता हूँ, और 10 से 15 मिनट की एक क्लास होगी हमारी। और मेवाड़ का इतिहास पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है इस चीज की। एक एक पहलू पे बहुत अच्छे से चर्चा की है। तो जिसने मेवाड़ के इतिहास की 17-18 क्लास कंप्लीट ले ली, उसको फिर मेवाड़ के इतिहास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो अब दो हमारे शासक राणा महाराणा कुछ भी कह लो, दो बच रहे हैं। एक का नाम है फतेह सिंह और एक भोपाल सिंह। तो चलो फतेह सिंह से स्टार्ट करते हैं। महाराणा फतेह सिंह हेडिंग डाल दो। महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह का जो टाइम था, वो 1884 से लेकर 1930 तक का टाइम था इनका। कब तक था? 1884 से 1930 ईस्वी के बीच का टाइम रहता है। अरे, महाराणा फतेह सिंह के टाइम पर जो काम किए जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो काम किया जाता है वो किया जाता है मेवाड़ का, या कहे मार जो मेवाड़ रियासत थी, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन। वो जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, जिस शासक के टाइम पे स्टार्ट किया गया था, तो वो था महाराणा फतेह सिंह। लिख लो, बिजोलिया किसान आंदोलन। हालांकि जब हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं, तब हम ये चर्चा करते हैं कि उस समय जो मेवाड़ का महाराणा था वो कौन था? फतेह सिंह था। ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं, ये जो फतेह सिंह है, इस फतेह सिंह ने फतेह सागर जो झील है उसका निर्माण करवाया था, जिसे कनोट बांध भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे कनोट बांध भी कहते हैं। फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? फतेह सागर झील का निर्माण कराया था फतेह सिंह ने। ये भी नोट डाउन कर लो कि उदयपुर में फतेह सागर झील, उदयपुर में फतेह सागर झील, इसको कनोट बांध भी लिख दो। और क्या करवाया था? निर्माण करवाया। तो उदयपुर में फतेह सागर झील है, उस फतेह सागर झील का क्या करवा दिया इन्होंने? निर्माण करवा दिया। एक इम्पोर्टेंट जानकारी और मिलती है हमें इनके टाइम पर, वो ये मिलती है कि 1889 ईस्वी के अंदर इनके समय पर वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का क्या होता है? गठन होता है। लिख लो, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। सभा, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा क्या हुआ था? गठन हुआ था। किनके समय हुआ था? वो इनके समय पर ही हुआ था, फतेह सिंह के समय। एक और इम्पोर्टेंट जो घटना है इनके टाइम की, वो है 1899, 1899 ईस्वी में फतेह सिंह के समय पर एक अकाल पड़ा था, जिसे छप्पनी अकाल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। कौन सा अकाल पड़ा था? छप्पनी अकाल। छप्पनी अकाल भाई क्यों कहते हैं इसे? ये जिस टाइम पे पड़ रहा है उस वक्त तो सन 1899 है। उसके पीछे क्या लॉजिक है? वो ये है कि जो छप्पनी अकाल है, उस समय अगर जो ईस्वी है इसको हम विक्रम संवत में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके अंदर 57 साल आगे जोड़ेंगे। और जब 57 साल आगे जोड़ेंगे, तो 9 और 7 6, 7 और 5 14 और 1 15, 19। तो क्या निकला? 1956 ईस्वी विक्रम संवत।
तो विक्रम संवत कब चल रहा था? 1956 चल रहा था। तो 1956 में अकाल पड़ा, इसका आंसर क्या कहा गया? छप्पन अकाल कहा गया। और कहा जाता है कि छप्पन अकाल इतना ज्यादा भयानक था कि इस समय जो मेवाड़ की जनसंख्या थी, मेवाड़ की जनसंख्या थी, वो लगभग 18 लाख मानी जाती थी। और 18 लाख से कम होकर के वो कितनी रह गई थी? 10 लाख। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक अकाल के अगर 8 लाख लोगों की मृत्यु हो गई तो वो अकाल कितना ज्यादा भयानक रहा होगा, वो भी उस समय की बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो जानकारी है नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इनके टाइम की एक घटना है 1903 ईस्वी की। वो क्या है? 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन, जो उस समय गवर्नर जनरल था, इस लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में दरबार का आयोजन किया। दिल्ली में किसका आयोजन किया? दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया, जिसे क्या कहते हैं? दिल्ली दरबार। और ये जो दिल्ली दरबार क्यों आयोजन किया था इसने? आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जॉर्ज एडवर्ड सप्तम जो था, उसके राज तिलक में, जॉर्ज ब्रिटेन का जो था एडवर्ड सप्तम का क्या करना था? यहाँ पे हमें राज तिलक करना था। इस कारण से उसने क्या किया था? इस कारण से उसने दिल्ली में दरबार का आयोजन किया था। और दिल्ली में दरबार का आयोजन करके उसने सभी महाराणाओं को बुलाया था। तो उस दिल्ली दरबार में कौन जाता है? फतेह सिंह जाता है। फतेह सिंह कहता है अपने सैनिकों को कि मैं पता करो कि उदयपुर से जयपुर की कौन सी ट्रेन सुपर फास्ट है। तो लोगों ने बताया कि सर रात को 10 बजे निकलती है खजुराहो, खजुराहो एक्सप्रेस, उससे बैठे चल जाओ। फतेह सिंह क्या करते हैं? खजुराहो में बैठ करके कहाँ जाने की तैयारी कर लेते हैं? दिल्ली दरबार में आने की तैयारी कर लेते हैं। तो कहाँ पहुंच जाते हैं? दिल्ली उतर जाते हैं। ये चीज पता चलती है केसरी सिंह बारट को। किसको पता चलती है ये चीज? केसरी सिंह बारट को। और केसरी सिंह बारट के द्वारा मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को 13 सोरठों से लिखा हुआ एक पत्र भेजा जाता है। 13 सोरठों एक पत्र भेजा जाता है, जिसका नाम रहता है चेतावनी रा चुंबटिया। चेतावनी रा। ठीक है दोस्तों, और ये चेतावनी का चुंबटिया लेकर के कौन जाता है? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में, जो यहाँ पे है। ये लिख लो, फतेह सिंह। ये कहाँ पर पहुंच गया? दिल्ली में बैठा है, दिल्ली जंक्शन पे बैठा है। दरबार के अंदर तो नहीं गया, अभी दिल्ली जंक्शन में बैठा हुआ ही है। और इसका जो वाहन कर रहा है वो कर रहा है गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा लेकर के जाता है उस पत्र को फतेह सिंह के पास में दिल्ली जंक्शन पे, और फिर उसको दे देता है। फतेह सिंह के द्वारा वो पत्र पढ़ा जाता है। और वो पत्र पढ़ने के बाद फतेह सिंह को अपना जो गौरवशाली इतिहास था उसकी याद आती है। और फतेह सिंह हैंड टू हैंड दिल्ली से बैठ करके वापस से कहाँ जाता है? उदयपुर में आता है। तो ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फतेह सिंह के दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए किसने, तो आंसर आएगा चेतावनी रा फतेह सिंह। क्या लिखा? चेतावनी रा चुंबटिया लिखा। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी थी इसकी। एक और लिख लो जानकारी, जो है 1909 ईस्वी के अंदर, 1909 ईस्वी के अंदर फतेह सिंह के द्वारा मिंटो हॉल का निर्माण करवाया गया था। क्या करवाया गया था? मिंटो दरबार हॉल का निर्माण करवाया गया था। ये लिख लो आप, मिंटो दरबार हॉल का 1909 में
मिंटो दरबार हॉल, मिंटो दरबार हॉल, मिंटो दरबार हॉल का निर्माण करवाया गया। और क्यों करवाया गया भाई? क्योंकि मिंटो उस वक्त कहाँ आया था, मेवाड़ के अंदर आया। तो पता चला कि भाई मेवाड़ के अंदर कौन आ रहा है, मिंटो आ रहा है, तो ये उसके दरबार में हॉल बनवाया जाए। तो कौन सा हॉल बनवाया गया? मिंटो दरबार हॉल। तो नोट डाउन कर लो फतेह सिंह का। तो फतेह सिंह की लगभग लगभग जितनी भी जानकारी थी उसकी हमने चर्चा कर ली है। अब इसके बाद में जो अंतिम महाराणा है, महाराणा भूपाल सिंह, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। और फिर इस मेवाड़ के इतिहास को हम हमेशा के लिए अलविदा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उतार लो। अब बढ़ते हैं आगे। एक इम्पोर्टेंट बात और है फतेह सिंह की, वो भी नोट डाउन कर लो कि जो श्यामलदास दुधवाड़िया है, जिसने सज्जन सिंह के काल में वीर विरोध ग्रंथ की रचना करना स्टार्ट किया था और अधिकतर ग्रंथ उसके टाइम पर लिखा था, उसी ग्रंथ को, वीर विनोद ग्रंथ को मेवाड़ के अंदर बैन किसने कर दिया था, प्रतिबंधित किसने कर दिया था? तो वो फतेह सिंह था। वीर विनोद ग्रंथ को क्या कर दिया था? प्रतिबंधित। ठीक है दोस्तों, वीर विनोद ग्रंथ को क्या कर दिया था उन्होंने? प्रतिबंधित कर दिया था। कहा जाता है कि श्यामलदास दुधवाड़िया ने फतेह सिंह की उसके अंदर बुराई कर दी थी, इस कारण से फतेह सिंह ने क्या किया, उसको बंद कर दिया, बैन कर दिया। ठीक है दोस्तों, हम अंतिम महाराणा हम पढ़ लेते हैं। काफी लंबी क्लासें हो गई है मेवाड़ की, 17-18 क्लासें। आप सब लोग भी सोच रहे होंगे इतना लंबा इतिहास कौन ही पढ़ाता है। वैसे यूट्यूब पे आप लोग देखोगे तो 5 से 6 क्लास के अंदर मेवाड़ का इतिहास पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, जैसा हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसा पढ़ाने की कोशिश की गई है मेरे द्वारा यहाँ पे। महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह 1930 से 55, इनके टाइम की जो घटना है वो लिख लो। सबसे पहले तो राजस्थान के एकमात्र राजप्रमुख, महाराज प्रमुख, राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख ये रहे हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख कौन रहे हैं? भूपाल सिंह रहे हैं। कि भूपाल सिंह के समय से ही उस पद का, महाराज प्रमुख पद का सृजन किया गया और इनके बाद में इस पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो जानकारी है वो ये कि जो भोपाल सिंह है इसके समय में ही हम पढ़ते हैं 1934 के अंदर मेवाड़ में खुर्जा मंडल की स्थापना होती है। तो मेवाड़ खुर्जा मंडल की क्या हुई थी स्थापना? भोपाल सिंह के समय पर जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, बिजोलिया बिजोलिया किसान आंदोलन इसकी क्या हुई थी, समाप्ति हुई थी 1841 में, 1941 में, सॉरी दोस्तों, 1943 के अंदर, 1841, 1941, कंफ्यूजन तो थोड़ा, 1941 ईस्वी के अंदर बिजूलिया किसान आंदोलन जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो वो समाप्त किसके समय पर हो रहा है? तो वो जो समाप्त हो रहा है वो समाप्त महाराणा भूपाल सिंह के समय पर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और इनके समय पर राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट हो गया था, राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का जो महाराणा था वो भोपाल सिंह था। तो दोस्तों, ये मुख्य मुख्य जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो भोपाल सिंह की थी।
और इसके बाद में यहाँ पे मोटे मोटे अक्षरों में लिख लो मेवाड़ समाप्त। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दो बार हम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास, थोड़ी छोटी थी क्योंकि लास्ट के दो महारना बच रहे थे और इसको हमने कंप्लीट कर लिया। दोस्तों मैंने कोशिश की है मेवाड़ का इतिहास आपको बहुत अच्छे से समझाने की, और इस बीच में हो सकता है कहीं पे कुछ गलतियां हो जाए, गलतियां होना स्वाभाविक है। तो कहीं पर मेरे द्वारा आपको कोई गलत बता दिया गया हो या गलती हो गई हो तो उसको आप इस तरह मत लेना कि ये तो गलत है या बहुत गलत बता रहा है या हमको गलत बताना चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो उद्देश्य है, वो अंतिम उद्देश्य यही है कि मैं आपको सही से सही और ऑथेंटिक से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूं। पर फिर भी गलतियां होना स्वाभाविक है, मानवीय भूल हो जाती है। और अगर ऐसी कोई गलती आपको मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर इसकी जगह यहाँ हो सकता है। तो मुझे खुशी होगी कि आप लोगों ने उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा और फिर रिसर्च की, ताकि फिर आपने मुझे बताया, ताकि उन चीज़ों का और सुधार किया जा सके। ठीक है दोस्तों, और मेवाड़ का इतिहास हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, आप लोग इसे पढ़िए। अब हम बात करेंगे अगले नए इतिहास की, मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे हम, जिसमें जोधपुर का इतिहास, बीकानेर का इतिहास। तो पहले हम जोधपुर का इतिहास पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जोधपुर का इतिहास पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए जय हिंद जय भारत।